हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करते हैं आज इग्निशन डिले पीरियड की या प्री फ्लेम कंबशन की, जिसको हम सीआई इंजन में ये फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें फ्यूल इंजेक्टर है और ये हमारा इनलेट वाल्व हो जाएगा, राइट। और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है और ये पूरा अरेंजमेंट है। ये पिस्टन है, ये कंबशन चैम्बर है, ये रीजन जो है कंबशन चैम्बर है। ये जो फिनोमेना है ये आपका कंबशन चैम्बर के अंदर होगा। सीआई इंजन हमें पता है वो इंजन जो डीजल से ऑपरेट होते हैं, जिनको हम डीजल इंजन भी बोलते हैं, डीजल से ऑपरेट होते हैं। सो इग्निशन डिले वो एक टाइम की बात हो रही है और डिले का मतलब है किसी चीज में डिले हो रहा है, राइट। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इग्निशन में जो डिले हो रहा है, इग्निशन में जो टाइम का डिले हो रहा है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो इग्निशन डिले अगर हम समझे इसको, तो ये कौन सा टाइम है, ये स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, जिस टाइम स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके और जिस मोमेंट पर केमिकल रिएक्शन अटेनमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन, राइट। तो ये जो टाइम है फ्यूल को इंजेक्ट किया नोजल से, जिस मोमेंट पर हमने फ्यूल को इंजेक्ट करना शुरू किया उस टाइम से लेके और उस वहां तक का टाइम जब तक ये क्या करे, केमिकल रिएक्शन की टेंडेंसी को अटेन करे, वो वाला टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड। सो अब इस ड्यूरेशन में जो इग्निशन डिले, इस ड्यूरेशन में हमारे एक्चुअली दो फिनोमेना हो रहे होते हैं एक साथ, राइट। फिजिकल डिले हो रहा होता है इस पूरे प्रोसेस में। अगर इसको मैं पूरा इग्निशन डिले बोल रहा हूँ तो इस ड्यूरेशन में हमारे पास दो फिनोमेना हो रहे होंगे। पहला फिनोमेना है फिजिकल डिले और दूसरा फिनोमेना है हमारा केमिकल डिले। तो फिजिकल डिले को समझते हैं और केमिकल डिले को एक एक करके समझ लेते हैं। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि फिजिकल डिले मतलब कुछ फिजिकल फिनोमेना हो रहे होंगे और केमिकल डिले के ड्यूरेशन में कुछ केमिकल फिनोमेना हो रहे होंगे। तो फिजिकल डिले की बात करें तो ये हमारा शुरू हो जाता है उस मोमेंट से जैसे ही फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो फिजिकल डिले में आएगी तो वो होगा फ्यूल इंजेक्शन, राइट। क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में भी कुछ टाइम लगने वाला है, कुछ टाइम कंज्यूम होगा, उसकी बात करेंगे। तो पहली चीज फ्यूल इंजेक्ट होगा फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। उसके बाद जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा जो कि जेट के फॉर्म में होगा, ये जेट जो होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद एटोमाइज होगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो जेट है, सिंगल जेट है, वो स्प्रे या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ब्रेक होता है एटोमाइजेशन फिनोमेना में। अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करें, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा ये एटोमाइज का मतलब है कि मान लेते हैं एक सिंगल जेट है, सिंगल जेट जो है वो स्मॉलर जेट में और आगे चल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारा वेपोराइजेशन होगा या जिसको हम एवापोरेशन भी कई बार बोल देते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी ड्रॉपलेट्स बन गई हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, या जो जेट डिसइंटीग्रेट हो गए स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया है, ये एवापोरेट होगा। और एवापोरेट के बाद ये क्या होगा, मिक्सिंग होगी। इसकी मिक्सिंग किसके होगी, सीआई के केस में हमें पता है इनटेक स्ट्रोक में हम केवल एयर को सक करते हैं और कंप्रेशन में हम एयर को हाई प्रेशर टेम्परेचर पर कंप्रेस करते हैं। सो मिक्सिंग होगा, ये जो एवापोरेटेड ड्रॉपलेट्स हैं दैट मिक्सिंग विद एयर, ये मिक्सिंग होगा, राइट। तो ये पूरा फिनोमेना जो होगा, अब मिक्सिंग के ड्यूरेशन में इनिशियली जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा, राइट। लेकिन हमारा जो है हमारा जो एम है अचीव करने का वो ये रहता है कि हम हेट्रोजीनियस के बाद होमोजीनियस या यूनिफॉर्म मिक्सचर के फिनोमेना को अचीव करें। होमोजीनियस का मतलब है कि थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर जो एयर फ्यूल रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि कंबशन चैम्बर के किसी पार्ट में फ्यूल का जो है रेशियो ज्यादा है या कहीं पर एयर का रेशियो ज्यादा है। सो दिस इज द होमोजीनियस। सो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इंजन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। सो ये सारे फिनोमेना फिजिकल डिले में होते हैं। अगर हम केमिकल डिले की बात करें तो केमिकल डिले में देखिए अब होमोजीनियस मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हो चुका है, अब बात आएगी इसके बाद कंबशन होने की, राइट। सो केमिकल डिले में अब जैसे ये होमोजीनियस होगा, जिस ड्यूरेशन में होमोजीनियस मिक्सचर होगा, अगर एक और स्टेप की बात करें तो ये क्योंकि ऑलरेडी एयर जो है बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर पर है, तो ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर है इट विल बी रेज्ड टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक रेज हो जाएगा।
केमिकल डिले की बात करें वो इसके बाद आएगा, पहले फिजिकल डिले होगा उसके बाद में केमिकल डिले होगा। अगर केमिकल डिले को समझे तो केमिकल डिले में हमें क्या होगा, प्री फ्लेम रिएक्शंस होंगे। जिस प्री फ्लेम रिएक्शंस का मतलब है कि अभी जो है कंबशन स्टार्ट नहीं होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होने से पहले या जो हम कहें इग्निशन न्यूक्लियस प्रोड्यूस होने से पहले कुछ एसोसिएशंस होते हैं या जो कुछ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होते हैं एयर और फ्यूल। तो उस ड्यूरेशन में जो प्री फ्लेम रिएक्शंस के बाद हमारा जो इग्निशन न्यूक्लियस है, मतलब जो पहली स्पार्क क्रिएट होगी, दैट वी कैन से इग्निशन न्यूक्लियस। और ये इग्निशन न्यूक्लियस जो होगा वो इग्नाइट करेगा, राइट। तो ये इसको जो चार्ज है जो फ्यूल एयर मिक्सचर का है उसका इग्निशन स्टार्ट करेगा, राइट। सो ये केमिकल डिले के ड्यूरेशन में आता है। तो सबसे पहले प्री फ्लेम रिएक्शंस होंगे, फिर एक इग्निशन न्यूक्लियस फॉर्म होगा। इग्निशन न्यूक्लियस कब फॉर्म होगा, जब एक प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो हो जाएगा, प्लस फेवरेबल कंडीशंस बता रहे हैं, एयर फ्यूल रेशियो प्रॉपर स्टेब्लिश होगा, उसके बाद एक प्रेशर स्टेब्लिश होगा और टेम्परेचर स्टेब्लिश होगा। और जो टेम्परेचर होना चाहिए जो वो फ्यूल एयर मिक्सचर के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो इग्निशन स्टार्ट नहीं होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कोई ऐसे स्पार्क इग्निशन इंजन की तरह कोई एडिशनल डिवाइस स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ है। जो भी कंबशन होगा वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड जब टेम्परेचर रेज होगा उसके बाद ही होगा। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डिले के, इसका अगर हम फिजिकल डिले के फैक्टर्स की बात करें कि फिजिकल डिले किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहली चीज है फ्यूल टाइप पर। दो टाइप के फ्यूल हो सकते हैं, एक लाइटर फ्यूल भी हो सकता है, हेवियर फ्यूल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक फ्यूल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, दूसरे फ्यूल की विस्कोसिटी कम होगी। तो जो लाइटर फ्यूल है जिसकी विस्कोसिटी कम है वो फ्यूल एयर मिक्सचर प्रिपेयर करने में कम टाइम लेगा, राइट। तो लाइटर फ्यूल के केस में ये फिजिकल डिले ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और दूसरा चीज हम बात करें दैट इज वाई टर्बुलेंस। तो कंबशन चैम्बर के अंदर जितना टर्बुलेंस होगा इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की क्या होगी वो ज्यादा होगी। तो जो फिजिकल डिले का जो टाइम लग रहा है वो पूरा का पूरा टाइम कम हो जाएगा। तीसरा है फ्यूल इंजेक्टर प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं कंबशन चैम्बर के अंदर। तो अगर फ्यूल इंजेक्टर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो उस केस में अगर फ्यूल इंजेक्टर प्रेशर बढ़ता है तो मेरा जो फिजिकल डिले का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर है जिन पे फिजिकल डिले डिपेंड करता है। अगर हम केमिकल डिले की बात करें, केमिकल डिले केवल और केवल हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की बात, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब सराउंडिंग में कम है कौन है इसको समझते हैं। अगर मेरे पास ये फ्यूल की एक ड्रॉपलेट्स है, राइट। अगर मैं एयर फ्यूल रेशियो की बात करूं, सपोज मैं 22:1 पर, जो मेरा एयर फ्यूल रेशियो है वो 22:1 का है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा फ्यूल ड्रॉपलेट हो गया और इसके सराउंडिंग में क्या होगा, जो एयर होगा वो मेरा 22 पार्ट्स जो होंगे वो एयर के होंगे। या आप ऐसे कह लीजिए 1 ड्रॉप जो फ्यूल का होगा 22 ड्रॉप्स एयर का होगा, या 1 मॉलिक्यूल फ्यूल का होगा 22 मॉलिक्यूल जो है वो एयर का होगा, प्रोपोर्शन में होगा। सो एयर फ्यूल रेशियो होगा 22:1। अब ये जो एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या करेगा, इग्निशन को हेल्प करेगा। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है एयर का, राइट, तो इग्निशन को जल्दी करेगा और जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो प्रोपेगेट भी हायर रेट पर करेगी। इसका मतलब ओवरऑल अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है तो फ्लेम प्रोपेगेशन या रेट ऑफ कंबशन को ये बढ़ा देगा। सो उस ड्यूरेशन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल डिले जो हमारा कम हो जाएगा, राइट। ये चीज होगी। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो केमिकल डिले है वो फिजिकल डिले से ज्यादा होता है। जनरली ऐसा देखा गया है, राइट। केमिकल डिले फिजिकल डिले से ज्यादा होता है। लेकिन हमारे केस में अगर हम इसको एक और थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएं, टोटल डिले की अगर हम बात करें, टोटल डिले का मतलब है कि हम एक्चुअली इग्निशन डिले की बात कर रहे हैं, फिर जो एक फिजिकल डिले से बनता है और केमिकल डिले से बनता है, राइट। तो फिजिकल डिले के टाइम को ऐड करें और केमिकल डिले को टाइम को ऐड करें तो ये हमको क्या कर देगा, टोटल डिले बता देगा। तो इफ आई एम टॉकिंग दिस टी एज टोटल डिले, तो फिजिकल डिले जो होगा वो टाइम TPD और ये हो जाएगा TCD, टोटल फिजिकल डिले प्लस टोटल
केमिकल डिले। तो यहाँ पर अगर मैं समझूं सीआई के केस में क्या होगा, सीआई के केस में हमारे दोनों डिलेज हो रहे हैं, फिजिकल डिले भी हो रहा है और केमिकल डिले भी हो रहा है। तो सीआई के केस में जो हमारा केमिकल डिले है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा फिजिकल डिले से। अगर हम ऐसा ही इंजन की बात करें, क्योंकि कार्बोरेटर जो है वो हमारा ऑलरेडी मिक्सचर प्रिपेयर करके ही दे रहा है, तो जब वो मिक्सचर प्रिपेयर करके देगा तो हमें जो है फिजिकल डिले के लिए कोई टाइम नहीं लग रहा है। तो इस केस में जो फिजिकल डिले है वो जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। जो टोटल टाइम जो हो जाएगा एसआई के केस में, दैट विल बी टोटल केमिकल डिले। तो ये हमको पैरामीटर याद रखने हैं सीआई के लिए और एसआई के लिए। राइट, इसमें हम 3 केस फटाफट स्टडी कर लेते हैं जल्दी। 3 केस क्या है हमारे, केस 1, केस 2, केस 3, इसको स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, अगर हम ये मान के चलें कि हमारा 0 डिले हो रहा है, 0 डिले का मतलब कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, जैसे ही आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया तुरंत फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो गया। अगर मैं इस पैरामीटर को फिजिकली समझने की कोशिश करूं तो इस केस में जो इग्निशन डिले होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने फ्यूल को यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर में इंजेक्ट किया, ये इसी जगह पर क्या होगा, एट द मोमेंट विद इन नो टाइम बर्निंग स्टार्ट हो गई, इग्निशन स्टार्ट हो गई। अगर 0 डिले वाला फिनोमेना होगा तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन पर जैसे ही बर्निंग स्टार्ट होगी, तो जैसे ही बर्निंग स्टार्ट होगी तो वहां पर बर्निंग के ड्यूरेशन में सारा ऑक्सीजन जो उस रीजन पे कंज्यूम हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन बन जाएगा। राइट, और अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन बन जाएगा तो एक्चुअली जो 0 डिले की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें इनकम्प्लीट कंबशन देगा। राइट, क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन को वो वहीं पर कंज्यूम कर लेगा। अगर हम दूसरी बात करें केस सेकंड ले, अगर हमारा इग्निशन डिले जो है वो बहुत ज्यादा है, इग्निशन डिले इज टू हाई। टू हाई का मतलब इग्निशन डिले अगर बहुत ज्यादा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा है। राइट, बर्न हो जाना चाहिए कुछ डिले पीरियड के बाद, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि फ्यूल एयर रेशियो प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, या इग्निशन के लिए वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है। सो इफ इग्निशन डिले इज टू हाई, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज होगा, और सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज के ड्यूरेशन में डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ चार्ज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब ये बर्न करना शुरू करेगा तो ये एक्सप्लोड करेगा, और एक्सप्लोड के ड्यूरेशन में जो रेट ऑफ कंबशन है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ कंबशन हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ प्रेशर राइज की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ प्रेशर राइज वो जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर देखें रेट ऑफ प्रेशर जब एक्सट्रीमली हाई है, दैट कंडीशन इज नोन एज नॉकिंग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका इग्निशन डिले बहुत ज्यादा है, ये तो नॉकिंग प्रोड्यूस करने वाला है। थर्ड, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी कंडीशन को हमें लेना चाहिए। सो तो इग्निशन डिले जो हमारे पास केस थर्ड है, हमें वो कंडीशन लेनी चाहिए, इट शुड बी ऑप्टिमम, पहली चीज। दूसरा, इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो इग्निशन डिले होना भी जरूरी है। 0 इग्निशन डिले होगा तो ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाएगा, उस केस में जो कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इन सेकंड केस में अगर बहुत ज्यादा है, उस केस में सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ कंबशन बहुत हाई होगा, रेट ऑफ प्रेशर राइज बहुत हाई हो जाएगा, उस ड्यूरेशन में नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। थर्ड वाला केस हमें कितना रखना चाहिए, ऑप्टिमम रखना चाहिए। ऑप्टिमम का सीधा सीधा मतलब है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्निशन डिले। थैंक यू वेरी मच। प्लीज like and subscribe. Thank you.